क्योंकि इंदौर में वैसे तो अब बीजेपी का माहौल बनने लगा है, लेकिन बावजूद उसके कांग्रेस महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला ने अकेले ही पूरे बीजेपी के खिलाफ किला लड़ाया, जिसमें उनके साथ सिर्फ पार्षद प्रत्याशी और कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। शहर से वरिष्ठ नेता तो जैसे गायब ही हो गए थे। फिर भी नगर में कांग्रेस के 19 पार्षदों ने अपनी जीत का परचम लहराया है। कांग्रेस के फौजिया शेख हलीम, अनवर दस्तक, सुनहरा अंसारी, चिंटू चौक से राजू भदौरिया, सीमा सोलंकी, सविता सुदामा चौधरी आदि ने शानदार जीत दर्ज की है। इसके बाद शाम को सभी के क्षेत्र में जीत का जश्न भी धूमधाम से मनाया गया, जहां जमकर आतिशबाजी भी की गई और मिठाइयां भी बांटी गई। करोड़ों रुपए की जमीनें आजाद नगर के आवाम को मैंने दिलवाई। इनके आकाओं के और इनके बाप के कब्जे थे इन जगहों पर। इनके बापों ने इनको आजाद नगर का नाम हिंदुस्तान में पहुंचाया, चाहे विकास का मामला हो या किरदार का मामला हो। कांग्रेस से तीसरी बार जीती फौजिया शेख हलीम का क्षेत्र के लोगों ने धूमधाम से स्वागत किया। यही नहीं, क्षेत्र के लोगों ने पहले से ही फौजिया शेख हलीम की जीत तय मान ली थी। तो वहीं रेड टीवी ने भी एग्जिट पोल में वार्ड 53 से कांग्रेस की जीत बताई थी। कांग्रेस की जीत पर क्षेत्र में कार्यकर्ताओं ने जोरदार जुलूस निकाला और जमकर आतिशबाजी भी की। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। वार्ड क्रमांक 7 से सुनहरा इंसाफ अंसारी की जीत भी पहले से ही तय मानी जा रही थी। यहां आपको बता दें कि रेड टीवी का विश्लेषण बिल्कुल सटीक रहा है। जीत के बाद क्षेत्र में खूब जमकर खुशियां भी मनाई गई। इसके साथ ही वार्ड 58 में अनवर कादरी, तो वार्ड 8 से रुखसाना दस्तक ने भी शानदार जीत दर्ज की है। इस बार कांग्रेस ने बीजेपी गढ़ में भी सेंध लगाई है। विधानसभा 2 में कांग्रेस के 4 पार्षद जीते हैं, तो वहीं बीजेपी के कद्दावर नेता चंदू शिंदे को भी हार का मुंह देखना पड़ा है। इसके साथ ही विधानसभा 5 के वार्ड 52 में सविता सुदामा चौधरी ने भी शानदार जीत दर्ज की है। जैसे ही जीत की खबर मिली, सुदामा चौधरी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच गए और खुशी में वहीं से वाहन रैली के रूप में जीत का जश्न मनाया। 2 पार्षद निर्दलीय भी चुनाव जीते हैं, जिसमें एक वार्ड क्रमांक 2 के चंदन नगर से पूर्व पार्षद भी रहे हैं। इस बार उनकी पत्नी फातिमा रफी खान ने चुनाव लड़ा था। हमारे बीच वार्ड क्रमांक 76 से फतेह हासिल करने वाली कांग्रेस की प्रत्याशी जी हाँ सीमा सोलंकी जुड़ चुकी हैं। उनसे चर्चा करेंगे। काफ़ी नर्वस थी आज सुबह, आपको लग रहा था पता नहीं परिणाम क्या होगा, किसके पक्ष में होगा। जनता ने आपको आशीर्वाद दिया भी है, या दिया भी है तो कितना दिया है, अब कैसा महसूस कर रही हैं? भरपूर आशीर्वाद दिया है। 76 नंबर में मुझ पर बहुत आशीर्वाद बरसाया, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। कौन से वार्ड, कौन सा क्षेत्र ऐसा था जहाँ पर आपको उम्मीद नहीं थी पर ज़्यादा वोट मिले? मुझे है ना भूरी टेकरी और मानवता नगर में अपेक्षा नहीं थी कि यहाँ से वोट मिलेंगे, लेकिन वहाँ से भी मुझे वोट मिले और मेरे गांव ने तो मेरे लिए बेटी का आशीर्वाद दिया है। कनाड़िया ने मतलब आपकी जीत को सुनिश्चित किया है। बिचौली हब्सी तीनों गाँवों ने तीनों ही गाँवों से आप विजयश्री को प्राप्त हुई हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। कितने वोटों से जीत मिली आपको सीमा सोलंकी जी? 644। हाँ। तकरीबन 350-400 वोटों से पिछली बार चुनाव जीते थे, मतलब आप 200 प्लस मानते हैं हम आपको? बिल्कुल बिल्कुल। किसे कहेंगे आपके जीत के लिए श्री कृष्ण की भूमिका में कौन थे? श्री राधेश्याम पटेल जी। राधेश्याम पटेल जी थे। राधेश्याम जी जिता दिया चुनाव आपने, जो कसम ली थी, जो शपथ उठाई थी, उसको आपने पूरा किया? आप नहीं, हमने सीमा को तय किया था। चेतन भैया ने जब बोला था कि नहीं हमारे यहाँ से सीमा को उम्मीदवार बनाया जाए, तो हमने उसी दिन, और जीत को भी हमने मान लिया था कि हम निश्चित जीतेंगे। चलिए, तो जीत वाकई में पहले ही दिन से सुनिश्चित थी और रेड 9 टीवी ने अपने एग्जिट पोल में पहले दिन से सीमा सोलंकी को पूर्ण बहुमत के साथ, स्पष्टता के साथ में जीत का ताज पहनाया था। तो यहाँ भी इस वार्ड में भी रेड 9 टीवी का जो सटीक विश्लेषण है वो बिल्कुल सटीक बैठा है।